आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। ओमकारेश्वर में श्रावण मास को लेकर तैयारियां पूरी। 24 अगस्त को निकलेगी महासवारी। तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में श्रावण मास को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। कल से शुरू हो रहे श्रावण मास के दौरान देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान ओमकारेश्वर ममलेश्वर के दर्शन और नर्मदा स्नान के लिए पहुंचेंगे। इसी को लेकर श्रीजी मंदिर ट्रस्ट द्वारा श्रावण मास के सोमवारों और महासवारी की व्यवस्थाओं को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम खंडवा अरविंद चौहान, एसडीओपी पुनासा मनोहर गवली, प्रबंध ट्रस्टी राव पुष्पेंद्र सिंह सहित गणमान्य नागरिक और पत्रकार मौजूद रहे। बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर नर्मदा स्नान, ज्योतिर्लिंग दर्शन, यातायात व्यवस्था, पार्किंग और सुरक्षा इंतजामों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रशासन का दावा है कि श्रावण मास के दौरान आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। कल से शुरू हो रहे श्रावण मास को देखते हुए ओमकारेश्वर में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा मंदिर क्षेत्र, घाटों, प्रमुख चौराहों और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। वहीं पूरे क्षेत्र की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से की जाएगी। नर्मदा स्नान और ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। परंपरा अनुसार इस वर्ष भी श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को भगवान ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की रजत प्रतिमाओं की सवारी निकाली जाएगी। भगवान का दूध, दही और पंचामृत से महाअभिषेक कर विशेष पूजन अर्चन किया जाएगा, जिसके बाद भगवान चांदी की पालकी में सवार होकर नौका विहार कर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। श्रावण मास के अंतिम सोमवार 24 अगस्त को भगवान ओमकारेश्वर की महासवारी निकाली जाएगी। महासवारी में ऊंट, घोड़े, धार्मिक पालकियां, आकर्षक झांकियां, ढोल, नगाड़े, बैंड बाजे, शंख और पारंपरिक वाद्य यंत्र श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहेंगे। महासवारी में डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। श्रावण मास के दौरान तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर को विशेष रूप से सजाया जाएगा और पूरा क्षेत्र भोले शंभू भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठेगा। आस्था के इस महापर्व को सफल और व्यवस्थित बनाने के लिए श्रीजी मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन पूरी तैयारियों में जुटा है। ओमकारेश्वर से मोहित साहू की रिपोर्ट। जो है लोगों को सुना गया, उनका जो है अभिमत, उनके विचार भी सुने गए और उनका हम लोग पालन करेंगे। साथ ही साथ जो सवारियों को लेके हमेशा जो प्रॉब्लम्स आई हैं, उन पर भी खुलकर चर्चा की गई है। खास करके डीजे को लेकर, डीजे पर जो है आज की बैठक में प्रतिबंध का निर्णय लिया गया है, ताकि जो है डीजे की वजह से जो बाधा उत्पन्न होती है मार्ग में और सवारी को कई जगह रोका जाता है, वो नहीं हो। साथ ही साथ ट्रैफिक की अच्छी व्यवस्था हम लोग करेंगे। इस पर भी हम लोग लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं। दर्शन भी इस पीरियड में लगातार अच्छे होंगे और दर्शन अच्छे करने के लिए हम लोगों ने अभी 2 दिन पूर्व से ही कार्रवाई शुरू कर दी है। आप लोगों को विदित होगा कि जो है चांदी गेट से अभी बहुत सुगम रूप से दर्शन हो रहे हैं और प्रत्येक मिनट में हम लोग 65 से लगाकर 70 व्यक्ति को आसानी से बिना किसी धक्का मुक्की के दर्शन करा दे रहे हैं और श्रद्धालुओं का फीडबैक भी है कि बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। आने वाले दिनों में भी श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं होगी। रही बात अन्य इंतजामों की, वो भी बढ़िया बदस्तूर बहुत अच्छे स्तर पर किए जाएंगे ताकि जो है त्योहार हमारा जो है निर्विरोध और निर्विवाद रूप से बहुत अच्छे से मनाया जाए। हमारे कर्मचारी एक ड्रेस कोड रहेगा ताकि वो सिस्टमेटिक रहे, ताकि लोगों को भी लगे कि ये समाधि में कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वो व्यवस्थित है। और गुलाल का कम और गुलाब की पंखुड़ी को ज़्यादा इस्तेमाल हो, ऐसा हमने एक प्रस्ताव पारित किया, सभी सहमति से पारित किया हुआ है। और हाथी, घोड़ा वगैरह जो प्रतिवर्षानुसार है, इस प्रकार से सुविधा रहेगी ताकि नहीं, बिल्कुल रहेगी। ताकि क्या है, महासवारी में थोड़ा लगे कि भगवान की सवारी निकल रही, व्यवस्थित निकल रही और बड़े स्तर पर निकल रही है और सभी व्यवस्थित निकलेंगे। के दर्शन के लिए यहाँ पर प्रतिदिन जो है लाखों श्रद्धालु आते हैं और क्योंकि ये श्रावण मास प्रारंभ होने जा रहा है, तो श्रावण मास के दौरान जो है और अत्यधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्थाएं हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक वाहनों की पार्किंग अच्छे से हो जाए और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। साथ ही श्रद्धालुओं के मंदिर दर्शन के लिए भी जो समुचित व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा और ट्रस्ट के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा जो सुनिश्चित कराई जा रही है, उसको लेके हम लोग जो है दर्शन
अच्छे से श्रद्धालुओं को हो, इसके लिए वन वे व्यवस्थाएं हम लोग सुनिश्चित करेंगे, ताकि जो है पुराना झूला पुल से दर्शन के लिए श्रद्धालु आगे बढ़ेंगे और साथ ही जो है दर्शन करके वापस से नया झूला पुल से दर्शन करके आपका स्काई ब्रिज से होते हुए वापस जो है जेपी चौक पर पहुंचेंगे, यहाँ पर जूता स्टैंड वगैरह की व्यवस्थाएं रखी गई है। इससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार से अनावश्यक परेशान नहीं होना पड़ेगा और साथ ही अच्छे से उनको दर्शन करके अपने गंतव्य की ओर जाए, ऐसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। हमारे श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस सुरक्षा व्यवस्थाएं लगाई जाएगी। इसके अलावा जो प्रत्येक सोमवार को जो हमारे मुख्य मंदिर और ममलेश्वर मंदिर की जो सवारी निकलती है और उनमें नौका विहार के लिए जो होता है, उसमें जो नावें होती है वो निर्धारित नावें रहेगी। इसके अलावा जो अन्य नावें प्रतिबंधित रहेगी, किसी भी प्रकार से अन्य नावों को नौका विहार के दौरान संचालन नहीं रखा जाएगा, ये सुनिश्चित प्रशासन के द्वारा किया जाएगा।